फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डे 2 ऑफ आवर एडवांस पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज। कल हमने सीखा लिस्ट कॉम्प्रहेंशन क्या होता है। आज हम एक और पावरफुल पाइथन कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, डिक्शनरी कॉम्प्रहेंशन। ये फीचर आप कोड को स्मार्ट, क्लीन और एफिशिएंट बना देता है। और हाँ, इंटरव्यूज में बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये। तो देखते हैं व्हाट इज डिक्शनरी कॉम्प्रहेंशन। Dictionary comprehension is a compact way to construct dictionaries using loops and logic in a single line. डिक्शनरी कॉम्प्रहेंशन एक शॉर्टकट है डिक्शनरी बनाने का यूजिंग ए सिंगल लाइन ऑफ लॉजिक। लिस्ट कॉम्प्रहेंशन तो आपने सुना ही होगा, वैसे ही ये डिक्शनरी के लिए होता है। जैसे कि देखिए, की वैल्यू फॉर आइटम इन इटरेबल। जैसे थिंक ऑफ एक्सेल, जैसे आप एक्सेल में फॉर्मूला लगाते हो, इफ कॉलम ए इज एक्स देन कॉलम बी इज वाई, और हर रो पे वो फॉर्मूला ऑटो अप्लाई हो जाता है। वैसे ही पाइथन में एक स्मार्ट लॉजिक लगा के हम डिक्शनरी बना लेते हैं इन वन शॉट। जैसे कि देखिए सिंपल एग्जांपल, लेट्स क्रिएट अ डिक्शनरी फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ नंबर्स वेयर द की इज द नंबर एंड द वैल्यू इज अ स्क्वायर। इधर देखिए की एक नंबर है, वैल्यू एक स्क्वायर है। ये इसको ओपन करते हैं, आपको प्रैक्टिकली हम एक लिस्ट बनाते हैं। क्रिएटेड नाउ क्रिएट स्क्वायर n into n for n in num. Okay. Now what we want to print? Squares. यहाँ देखिए, हम फर्स्ट रन करके देखते हैं। यहाँ हर नंबर की है और उसका स्क्वायर वैल्यू। एक ही लाइन में लूप प्लस लॉजिक इक्वल्स टू स्मार्ट डिक्शनरी। इधर देखिए 1:2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। इसे स्मार्ट डिक्शनरी इसमें आउटपुट देता है। ये था हमारा एक एग्जाम्पल छोटा सा। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि डिक्शनरी फ्रॉम टू लिस्ट is equals to dictionary from to list. Now we create keys is equals to a values। डिक्शनरी की का वैल्यू कौन सा हो सकता है, आप जो भी डालना चाहते हो वो डाल लीजिए। फिर रिजल्ट डिक्शनरी फॉर्म में की इज टू वैल्यू फॉर की कमा वैल्यू इन जिप कीवर्ड इधर यूज करेंगे, कीज कमा वैल्यूज। तो अब हम प्रिंट करेंगे व्हाट वी प्रिंट, रिजल्ट। इसमें देखिए हमने वैल्यूज अल्फाबेट में लिख दिया था। अब हम रन करेंगे तो देखिए ये जिप फंक्शन दोनों लिस्ट को पेयर करता है। जैसे आप दोनों हाथ से चेन बंद करते हो, हर पार्ट परफेक्टली कनेक्ट हो जाता है। वैसे ही ये जिप फंक्शन भी। नेक्स्ट है देखिए डिक्शनरी फ्रॉम टू लिस्ट, हमने आपको करके दिखाया। Now we create with condition if. Dictionary with if. Let's say you want to include only even numbers in our dictionary. Num is equals to just go VS Code with if. मान लेते हैं लिस्ट इवन क्रिएट करना चाहते हैं तो एक डिक्शनरी लेंगे for n in nums if n modulus 2 is equals to 0 तभी इवन नंबर्स प्रिंट होगा। Now we comment it all and run it। देखिए सिर्फ उन्हीं नंबर्स के लिए डिक्शनरी एंट्री क्रिएट हो रही है जो इवन है। जैसे चाय बनाते टाइम स्ट्रेनर सिर्फ लिक्विड को निकालता है, ये लॉजिक भी सिर्फ इवन नंबर्स को अलो करता है। तो ये होता है विथ इफ डिक्शनरी कॉम्प्रहेंशन। नेक्स्ट वी से इफ एल्स। सी विथ इफ एल्स से क्या होता है ये देखेंगे। अब तक इफ से देखा, अब एग्जाम्पल लेंगे इफ एल्स। We create one list, then result
फिर वन डिक्शनरी इवन इफ n मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0, n मॉड्यूलस 2 हो तभी इवन नंबर प्रिंट होगा, एल्स ऑड फॉर n नंबर्स। अब हम प्रिंट करेंगे रिजल्ट को, और इट सी ऑड इवन ऑड इवन ऑड। तो ऐसे जैसे स्कूल रिपोर्ट कार्ड, अगर मार्क्स ग्रेटर देन 40 हो तो पास, एल्स फेल्स। यही काम इफ एल्स यहाँ डिक्शनरी में कर रहा है। तो ऐसे हम इजी से इवन ऑड को निकाल भी सकते हैं। आप कुछ और भी स्क्वायर क्यूब निकालना चाहते हैं वो भी निकाल सकते हैं। इजी से इफ एल्स की मदद से डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन में हम बहुत कुछ कर सकते हैं विथ ओनली वन लाइन, स्मार्ट और शॉर्ट फॉर्म में। नेक्स्ट एक और टॉपिक देखते हैं, transforming values. Let's convert temperature from Celsius to Fahrenheit using dictionary comprehension. Dictionary comprehension से convert करते हैं। VS Code open करते हैं। Now we print it Celsius. दिल्ली कितना होगा? फॉर एग्जाम्पल 30, शिमला 20, मुंबई 35। अब हम देखेंगे फैरेंट। ये फॉर्मूला है फैरेंट का, प्लस 32 फॉर लूप यूज करेंगे। सिटी का टेम्परेचर इन सेल्सियस डॉट आइटम्स। now we give parentheses, now we print Fahrenheit. now we run it, this is the output. Sorry, see Delhi 86, शिमला 68, मुंबई 95। ये तो सिंपल मैथ कन्वर्जन है। जैसे आप मेजरमेंट इंच से सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करते हो, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन में सेम लॉजिक अप्लाई कर रहे हो। तो ऐसे हम डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन यूज कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के एग्जांपल से। तो एक और सेक्शन है नेस्टेड डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। नेस्टेड, ये नेस्टेड क्या होता है और नेस्टेड से डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन क्या लिंक है, तो उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, एक टेबल ले लेते हैं फर्स्ट। नॉर्मली डिक्शनरी लिया, फिर y वैल्यू फॉर y इन रेंज 1,4, फॉर x इन रेंज 1,4। प्रिंट क्या करेंगे? टेबल को प्रिंट करने के लिए बोल रहा है। हर की के अंदर इधर देखिए हर की के अंदर एक और डिक्शनरी या मैट्रिक्स या मल्टीप्लिकेशन टेबल के जैसे स्ट्रक्चर बना रहा है। देखिए, फर्स्ट की 1 2 3, सेकंड की 1 2 2 4 3 6, ऐसे हर की के अंदर एक और डिक्शनरी या मैट्रिक्स के जैसे स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो ये था हमारा नेस्टेड डिक्शनरी। तो हमारा फुल टाइप्स ऑफ डिक्शनरी इधर एक्सप्लेन किया गया है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इंटरव्यू सीरीज। इंटरव्यू में इस क्वेश्चन के बारे में कैसे पूछे जाने वाले हैं। क्रिएट अ डिक्शनरी फॉर क्यूब्स फ्रॉम 1 to 5। तो इसके लिए सिंपल एग्जांपल, एक डिक्शनरी क्रिएट करने को बोल रहे हैं, क्रिएट डिक्शनरी विद नंबर्स 1 to 5 एंड क्यूब्स भी क्रिएट करने को बोल रहे हैं। तो फर्स्ट हम एक डिक्शनरी लेंगे, फिर उसके क्यूब करेंगे, फिर x इन द रेंज ऑफ 1 to 5 बोला तो हम 1 to 6 लेंगे, क्योंकि 6 लेंगे तो 5 तक आउटपुट दिखाई देगा। तो ये सिंपल एग्जांपल, फिल्टर डिक्शनरी टू इंक्लूड ओनली वैल्यू ग्रेटर देन 50। फिल्टर डिक्शनरी को फिल्टर करने को बोला जो 50 से ग्रेटर देन हो। तो इसकी मदद से हम आराम से ग्रेटर देन 50 की वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट बोला क्रिएट डिक्शनरी विद कैरेक्टर्स एंड देयर एज ए कोड्स। एक कैरेक्टर की मदद से डिक्शनरी को क्रिएट करने को बोल रहे हैं।
तो इंटरव्यू में जब आप कॉम्प्रिहेंशन कॉन्फिडेंटली लिख लेते हो, दैट शोज रियल पाइथन मास्टरी। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस मैंने आपको दिए गए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप ये प्रैक्टिस कीजिए और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसे क्या हुआ, कैसे हम क्यूब्स को डिफाइन कर सकते हैं और ग्रेटर देन 50 वैल्यू कैसे कर सकते हैं, इसे आप कमेंट में बताओ ताकि मैं भी देख कर आपको रिप्लाई दे सकूँ कि कौन सा आंसर अच्छा हुआ। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन का फुल डेप्थ में समझा, बेसिक से लेकर फिल्टरिंग, ट्रांसफॉर्मेशन और नेस्टेड लॉजिक तक। ये पाइथन के एक जेम है जो आपको एफिशिएंट प्रोग्रामर बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कल डे 3 में हम एक और एडवांस टॉपिक लेकर आएंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। हैप्पी कोडिंग। तो देखिए इधर मेन क्विक रिकैप। बेसिक मीन्स ओनली बेसिक। विथ इफ के साथ हम कैसे करेंगे, विथ इफ एल्स के साथ हम ऑड इवन निकाल सकते हैं। जिप के साथ जैसे कि हम जिप दोनों हाथों से लगाते हैं, सेम वैसे ही कि वैल्यू ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं वैल्यू। नेस्टेड डिक्शनरी में सब मिक्स होना। तो ये हमारा सिंपली रिकैप।